हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइटोलॉजी होता क्या है। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मीन्स कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, और साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल। मीनिंग दोनों का सेम ही है। सेलों के अध्ययन को, कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। तो कोशिकाओं का अध्ययन यानी कि सेल। सेल क्या होती है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी सजीव प्राणी की सबसे छोटी जो इकाई होती है, शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो सेल होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो इसको स्मॉलेस्ट हम किस बेस पे बोलते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही रूप से सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेल। बिना सेल, जब एक सेल बनती है, सेल सबसे पहले क्या होती है? सेल। सेल से मिलकर के क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? जो सेल्स का ग्रुप होता है, लाइक दिस इज अ सेल, ये सेल है, और सेलों का जो ग्रुप होता है उसको यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू यानी कि ऊतक। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी कि अंग बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो क्या बनती है? कोई भी एक बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसीजर। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। सेल के ग्रुप से, कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ठीक है, और टिश्यू के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से बॉडी बनती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल। सेल का जो टर्म था, यानी कि सेल को नाम सेल किसने दिया? ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। सेल को किसने नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने, सन 1665 में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? कोशिका यूनिट ऑफ लिविंग सेल। सेल के बारे में यही बात की गई है कि कोशिका जो है वो लिविंग सेल की यूनिट है। कोशिका क्या है? सजीव की इकाई के रूप में जाना जाता है। सेल थ्योरी में स्वीडन और स्वान ने क्या बताया? सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट, यानी कि भौतिक इकाई है। सजीवों के शरीर की भौतिक इकाई। भौतिक इकाई मीन्स सबसे ज्यादा नेसेसरी है, इसके बिना कुछ भी चीज संभव ही नहीं है। सपोज सेल नहीं होंगी तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यूज नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं होगा। तो एक तरीके से लिविंग स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है विदाउट सेल। ठीक है, तो सेल थ्योरी में क्या बात की गई? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट, भौतिक इकाई है। ठीक है, और सेल थ्योरी में क्या बताया गया? सेल थ्योरी में जो मेजर एक्सपेंशन की बात हुई है, यानी कि सेल थ्योरी में के अकॉर्डिंग सेल का जो विस्तार रूप से जो वर्णन किया है वो किसने किया है? रुडोल्फ वर्च्यू ने किया है। किसने किया है? रुडोल्फ वर्च्यू ने। और इन्होंने एक चीज और बोली सेल के बारे में। सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से अदर सेल, इस तरीके से सेल बनती हैं। ठीक है, और इस प्री एग्जिस्टिंग वर्ड को ही इन्होंने एक बहुत ही एक अलग टर्म दिया, ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर। ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर का मीन्स भी यही होता है कि एक सेल से दूसरी सेलों का बनना। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग होती हैं, और सेल जो है वो ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर, सेल्स को ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर वर्ड भी यूज किया गया है। ठीक है, तो ये चारों, ये जितनी भी पॉइंट्स हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्या है? साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी, सेल को जो टर्म दिया वो किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया, सन 1665 में। ये सारे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे गए हैं, मेन वही पॉइंट है ये सारे। सेल को क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ लिविंग सेल। यूनिट ऑफ लिविंग सेल क्या है? कोशिका। ठीक है, और सेल थ्योरी किसने दी? स्वीडन और स्वान ने दी, जिसमें क्या बोला गया? फंडामेंटल यूनिट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मेजर एक्सपेंशन के लिए किसका नाम जाना जाता है? रुडोल्फ और वर्च्यू का। और सेल और ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? ये भी सेल के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सेल कितने तरीके की होती हैं? सेल जो है, सेल 2 टाइप्स की होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। जैसा कि हमने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई सेल है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? एनिमल है और प्लांट है। तो सेल भी 2 तरीके की होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल में पाई जाने वाली सेल और प्लांट में पाई जाने वाली सेल। अब इसमें क्या है? एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, एक अपवाद भी है। क्या एक्सेप्शन है? वायरस। वायरस क्या है? वायरस जो है वो सेल से भी छोटा होता है।
क्योंकि वायरस क्या है, वायरस असेल्युलर होता है यानी कि अकोशिकीय है, ठीक है। वायरस का जो है वो सेल के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन केस में आता है, ओके। तो अब हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के थ्रू हम इन दोनों ही सेल्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। कैरेक्टर को भी हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। तो ये है एनिमल सेल एंड ये है आपका प्लांट सेल, ठीक। मिडिल में जो मैंने मेंशन किया है वो मेंशन किया है जो दोनों में कॉमन होता है, और कॉर्नर में मैंने वो चीज़ें मेंशन की है जो दोनों में अलग अलग होती है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों में ही कॉमन होता है। एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होती है। राइबोसोम भी जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, देखिए, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी दोनों में ही होता है। केंद्रक, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका जो है वो भी दोनों में प्रेजेंट होती है। स्मॉल वैक्यूल, छोटी रिक्त धानी, वो भी जो है दोनों में ही प्रेजेंट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी दोनों में ही प्रेजेंट है। और क्या है जो इनको डिफ्रेंशिएट करता है, जो प्लांट सेल है उसमें क्या है, जो इसमें स्मॉल वैक्यूल है, इसमें जो है लार्ज वैक्यूल भी पाई जाती है, अलग से बड़ी रिक्त धानी भी होती है प्लांट सेल में, ठीक है। और इसमें जो प्लांट सेल है उसमें आपका अलग से क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में स्टार्च ग्रेन भी होता है, और प्लांट सेल में एक और चीज भी होती है, प्लास्टिड भी होते हैं, प्लास्टिड्स भी होते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रियोल जो है वो अलग से एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, वो प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में ये चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। लार्ज प्लांट वैक्यूल, स्टार्च ग्रेन, प्लास्टिड एंड सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में एक्स्ट्रा होती है, और उसमें क्या है, सेंट्रियोल्स होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एनिमल प्लांट सेल की, वो सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है, और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ओके। नेक्स्ट जो है, इसमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो एनिमल सेल में एकदम वेल सेटल होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो स्कैटर्ड होता है, यानी कि बिखरा हुआ होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता। इसमें जो वैक्यूल्स होती हैं, जो धानियां होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, इसमें जो है वो बड़ी होती है। और इसमें अलग से प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड अलग से इसमें पाई जाती है, इसमें कोई प्लास्टिड अवेलेबल नहीं होता। और इसमें जो है फूड को स्टोरेज करने के लिए क्या होता है, स्टार्च गेन के लिए पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल का फूड स्टोरेज किसमें होता है, ग्लाइकोजन में होता है। एनिमल सेल का फूड स्टोरेज किसमें होता है, ग्लाइकोजन में, ओके। तो ये हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंशिएट, दोनों ही चीजें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझी है। एक बार और हम डिटेल से देख लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंशिएशन। एनिमल सेल, सेल वॉल एब्सेंट, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो प्लांट सेल है उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो कौन सी होती है, सेल वॉल होती है, ठीक। एनिमल सेल में वैक्यूल्स, जो धानियां होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और कम होती हैं, और इसमें क्या है, धानियां ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, छोटी बड़ी दोनों ही होती हैं। इसमें जो है एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, और जो आपकी प्लांट सेल है उसमें प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से वेल डेवलप होती है, और इसमें जो गोल्जी बॉडी है वो कैसी होती है, बिखरी हुई होती है। और प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। डिक्टियोसोम्स भी क्या है, गोल्जी बॉडी है, जो प्लांट सेल की गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं।
एनिमल सेल में फूड स्टोरेज कैसे होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, और प्लांट सेल में जो फूड स्टोरेज होता है वो पॉलीसैकेराइड स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सेल के स्ट्रक्चर, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिटेल से पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और आगे जितने भी ऑर्गन हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करूँगी। थैंक यू।